हेलो माय डियर। चलिए लास्ट वीडियो है आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस की टेंस का ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन उसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें से 4 मार्क्स आपको इंग्लिश ग्रामर में जो टेंसेस चैप्टर है उससे एमसीक्यूज टाइप में, और जो कंडीशनल सेंटेंसेस आती हैं दैट मींस जो कंडीशंस होती हैं वो इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो बने रहिए 4 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो में लास्ट मिनट तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है सर, ये सर कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश में कंप्लीट, यानी कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकती हैं मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं सर फर्स्ट वाले से। देखिए उसका टैगलाइन ही हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड दिया है सर, फर्स्ट दिया है टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन, यानी कि फ्यूचर टाइम को शो करना हो। कंडीशन कौन सी है कि फ्यूचर टाइम को शो करना हो, तो व्हेन के साथ में भी उसका पेयर बनता है। इसके साथ में व्हेन के साथ भी उसका पेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स। अब देखो एक साइड में आपका क्या होगा सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड साइड में होगा आपका क्या सर, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि यहां पर एक कंडीशन बनती है कि व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। सेकंड में सर व्हेन आई फिनिश द लेटर। देखो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो हो रहा है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि व्हेन के साथ में पेयर होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और सेकंड जो क्लॉज होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, व्हेन आई फिनिश द लेटर आई शैल गिव इट टू यू, दैट मींस कंडीशन दे दी कि जब फिनिश होगा, आई फिनिश द लेटर। यहां पर व्हेन का पेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपके साथ में याद रखनी है ये। सेकंड सर इसी का एक रिलेटेड होता है, कैसे, द कंडीशनल सेंटेंसेस। अगला पॉइंट सर सेम नहीं, यहां पर कंजक्शन दूसरा होगा, पेयरिंग वर्ड दूसरा होगा। कैसे, क्लॉजेस तो ट्रू दोनों ही होंगे। फर्स्ट दिया है सर इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यानी कि अभी व्हेन के साथ में बनाया था सर, और अब इफ के साथ में। इफ के बाद भी आपको क्या यूज करना है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सर सेकंड क्लॉज किसमें होगा सर, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। पहले ही वाला इफ वाला आपका कौन सा होगा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला होगा सर फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ सी सीज कमल सी विल टेल हिम, कंडीशंस आ गई इफ के साथ में, तो इफ हो या व्हेन हो एक साइड का आपको सेंटेंस कंप्लीट मिलेगा, सेकंड टाइप में आपको फिलअप करना होगा। आप अपनी बुक एक्सरसाइज पर मत जाइए, उसमें दोनों साइड दिया है, बट वहां पर मेंशन है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ही फिल करना है। लेकिन एग्जामिनर आपको इस टाइप से देगा कि इफ ही सीज कमल कमल देन क्या हो जाएगा, सी विल टेल या ही विल टेल हिम, ही विल टेल हिम, अगर उसको पता होता। दैट मींस क्लियर है कि ये प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। इसी में एक वर्ड में मैंने सोचा कि ले लेते हैं, जो कंटिन्यूअस वर्ब होती है उसे आपको ध्यान में रखना कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगती है। जैसे कि आई लव यू, क्या होता है, आई लव यू होता है, डजंट न मैटर, बट आई एम लविंग यू ये आपका रॉन्ग होगा। आई एम लविंग यू ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, आई लव यू होता है। क्लियर। ये बीच में ऐसे ही डाल लिया क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कुछ ऐसी वर्ड्स जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं, उसके लिए। सर आइडेंटिफिकेशन, देखो टेंसेस में आपको 4 मार्क्स कवर करने के लिए एडवर्ब्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। सबसे ज्यादा इसलिए रहेगा सर क्योंकि एडवर्ब से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एडवर्ब से ही क्लियर हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, आपका परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो इसकी एडवर्ब्स आपको
लर्न रखना है। क्लियर? जब आपको एडवर्ब्स लर्न होंगे तो आपके 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको बन जाएंगे। अब सर ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, यूजली है, जनरली है, फ्रीक्वेंटली है, सेल्डम है, रियरली, दीज आर द एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है? एडवर्ब्स हैं जो आपको लर्न रखनी है। अब इसमें से कुछ ऐसी होती है कि सर वो कुछ नेक्स्ट टेंस में भी मिल जाती है, तो वो रेयर केसेस में होती है। क्लियर? अब सर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी ईयर, ईच डे, ईच मॉर्निंग, ईच ईयर, दैट मींस जो रेगुलर एक्शंस, एक तरीके के रेगुलर एक्शंस को शो करती हैं, वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ भाई। नेक्स्ट में दिया है इन कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना, द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इज टू शो इमेजिनेशन। वो क्या शो करता है? इमेजिनेशन, यानी कि सोचना है भाई कि अगर हमें ये होते तो हम ये कर लेते, लेकिन आप जो हैं उसी के अकॉर्डिंग रहिए, वही कीजिए जो आपका काम है, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ठीक है, जैसे कि पास्ट, ए प्लस क्या आ गया सर? पास्ट इंडेफिनिट। अभी इफ के साथ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था, ये मैंने पास्ट टेंस से उठाया है कंडीशन कि ये प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। फिर कुछ आपका वर्ड्स होंगे, देन उसके बाद में वुड स्लैश शुड प्लस V1, यानी कि वुड और शुड के बाद में आपका क्या हो? V1 हो। वहां पर क्या होगा सर? इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। यदि मेरे पास में पैसा होता तो मैं ये खरीदता। यानी कि कंडीशन ये है कि यदि होता, ठीक है। नेक्स्ट, आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मैं जानता उसका एड्रेस, ठीक है ना, यदि मैं जानता उसका एड्रेस तो अभी भी चला जाता वहां पे। क्लियर? लेकिन जानते ही नहीं है, ठीक है। एड्रेस चेंज हो गया ना। अच्छा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, and in the meantime some other action took place, then that action is mentioned in the past indefinite tense। यानी कि कंजक्शन होगा, एक टाइम एक एक्शन ऐसा होगा जो पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा, उसी के साथ में सेम टाइम पे, मीन टाइम पे क्या आपका दूसरा एक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, व्हेन के साथ में सर पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन द बेल रैंग आई वाज वॉचिंग टीवी, जब बेल बजी थी तब हम क्या कर रहे थे, या वो क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। जब हमारा पढ़ने का समय था तो हम प्लेग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल रहे थे। अब तो निकल गया है वो। क्लियर? आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी व्हाइल होम वॉज राइटिंग लेटर्स। और जब हरिओम सर पढ़ा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? किसी के लिए लेटर्स लिख रहे थे। इस टाइप के, दैट मीन्स आपके टू एक्शंस जो पास्ट टाइम पर दोनों एक ही टाइम पे रनिंग थे। जब मैं पढ़ा रहा था तो आप बात कर रहे थे। दैट इज क्लियर? तो ये हो गया सर व्हेन, व्हाइल एंड व्हेन का कंडीशन, व्हेन का कंडीशन। ठीक है, अगला आ जाते हैं सर। क्या दिया है सर? एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई स्टम्बल्ड। इसका भी सेम है कि क्या सर? एज कंजक्शन, देन आफ्टर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन आफ्टर आपको क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये इसी टेंस को और इसी रूल को फॉलो करेगा कि टू एक्शन इन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में हो रहा था, सेम एज इट इज कौन सा? व्हेन और क्लियर? तो क्या होगा? एज के साथ में सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में दूसरा जो क्लॉज होगा आपका वो किस में होगा सर? सर वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट। कंडीशंस यही है, इसी टाइप की आपको कंडीशंस आपके क्वेश्चन में मिल सकती हैं। अब हम व्हेन है, व्हाइल है, इसके साथ में तो फ्रेंडली लेते हैं, लेकिन
एज है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, इनको थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। टिल है, अनटिल है। सेकंड आ जाता है सर, एज सी वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन। एज सी वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन, देयर इज आल्सो पास्ट टेंस। एंड सर शी सॉ हर मदर कमिंग टूवर्ड्स, ये यहां पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये तो आपका एक पूरा क्लॉज दिया। क्लियर? अगला, तुम्हारे थे, अच्छा, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या? शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल हर ब्रदर वाज प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ओ, टू टाइम्स वर राइट है ना? ओके, प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर वाइल का कंजक्शन, वाइल कंजक्शन के साथ में दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को, दैट मींस दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हैपन हो रहे थे। क्लियर? कि जब वो खाना बना रही थी उसी समय वो क्रिकेट खेल रहा था। क्लियर? जब मैं पढ़ा रहा था तो वो मुझे देख रहे थे। क्लियर? अगला है सर, when she was washing her hair the baby began to cry। अब देखो when के साथ में क्या यूज हो रहा है सर? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। एंड सर सेकंड है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पूरा बेस होगा उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन के बेसिस पर कि व्हेन शी वाज वॉशिंग हर हेयर या वॉशिंग द टेबल, वो जब वॉश कर रही थी तो बच्चा क्या कर रहा था भाई? स्टार्ट। ओके, a strong wind, a strong wind blew, second form past indefinite, और सर when the plane was landing, तेज हवा चल रही थी तो प्लेन क्या कर रहा था? लैंड कर रहा था। क्लियर? अगला आ जाते हैं सर, when she was playing tennis, when she was playing tennis it began to, सेंटेंस एक ही है, कंडीशंस वही है। आपको कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है कि कौन से एक्शन ऐसे हैं जो एक साथ हो रहे हैं, कौन से है कि एक के बाद में एक या उसी मीन टाइम पे हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस को फॉलो करना है। और डोंट वरी, एक साइड का आपको फिलअप मिलेगा। सपोज दैट व्हेन शी वाज प्लेइंग टेनिस, और यहां पर आपको दे दिया कि इसका फर्स्ट फॉर्म दे दिया और इसका आपको पूछ लिया गया कि यहाँ पे फिल कीजिए, तो आप यहाँ पर बी टू फिल करेंगे। बिकॉज वेन के साथ में जो पेयर बनता है, वेन प्लस, वेन के साथ में आपका पास्ट कंटिन्यूअस, और सर सेकंड क्लॉज आप किस में लिख देंगे सर? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड सर, व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी, दैट मींस सर पास्ट कंटिन्यूअस, देखो, और यहां पर पास्ट सर इंडेफिनिट। अगला देखो सर, व्हाइल राम वाज प्लेइंग द पियानो सीता लिसन टू हिम, तो देखो बजा रहा था, दैट मींस सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, और सेकंड क्या है सर? पास्ट इंडेफिनिट। क्या जब वो बजा रहा था तो वो, ठीक है? अगला सर, हाँ भाई, अगर आप सीबीएसई, सीबीएसई और आप आरबीएसई, आरबीएसई, ठीक है, इसमें से कोई है तो ये उनका पसंदीदा टॉपिक है, कुछ प्रीवियस ईयर से हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर दो भाइयों की कहें, दो बहनों की कहें, ठीक है, एक झगड़ा है, एक लड़ाई है, ठीक है, तो बिफोर कहता है कि बिफोर के बाद में मुझे क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसकी सेकंड क्लॉज किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट
टेंस में, यानी कि बिफोर दे डिड इट दे हैड प्रैक्टिस्ड। याद रख लो आप, तो बिफोर के बाद में अगर आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, सेकंड में आपको हैड प्लस V3 लिखना है। क्या? हैड प्लस V3। और फर्स्ट वाले में बिफोर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट। सर अगर दोनों प्लेसेस पर आ जाए आपको कि सर यहाँ पर भी डिड नहीं आता है और सर यहाँ पर भी हैड प्रैक्टिस नहीं आता है, बेटा ऐसे कभी नहीं होगा। बिफोर के साथ में हमेशा देखो, बिफोर ये रहा कंजक्शन, इसका मेथड चेंज कर दिया, पहले बिफोर से स्टार्ट किया और बीच में कंजक्शन के प्लेस पर यूज कर लिया, कोई बात नहीं है। बिफोर के बाद में जस्ट आपको कौन सा चाहिए, आपको पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड क्लॉज आपको क्या चाहिए, जैसे बोलते हैं कि जो सेकंड एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। क्लियर? ओके, अगले पे बात आते हैं। ठीक है, अगले पर सर आफ्टर आ गया। आफ्टर और बिफोर में दोनों में लड़ाई है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। आफ्टर कहता है कि नहीं, अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट चाहिए तो मुझे पास्ट परफेक्ट चाहिए, यानी कि ऐसा एक्शन चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में लिखना हो, और दूसरा होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर कोलंबस डैश डिस्कवर अमेरिका ही डैश रिटर्न टू स्पेन। यहां पर आफ्टर के बाद में जो आप यूज करेंगे सर, हैड प्लस V3 ऑफ दिस वर्ब। हो गया सर। तो सर जो सेकंड वाला होगा उसको, सर इसको आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सर दैट मींस रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न। ईडी लगाओ। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं। अगला आ जाता है सर आफ्टर दे। कुछ नहीं समझूंगा मैं, कुछ नहीं सुनना है मुझे, हैड प्लस V3, और सेकंड वाला जो होगा वहां पर मुझे सर सेकंड फॉर्म चाहिए, दैट मीन्स वो का वेंट और सी का सीन। यानी कि सर आफ्टर के बाद में, आफ्टर के बाद में हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा चाहिए आपको सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ ज्ञानी कहेंगे कि नहीं ये तो कंडीशंस के बेसिस पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शॉर्ट रिवीजन है और आपको यहाँ पर ट्रिक्स फॉलो करनी है। तो सेंटेंसेस होते हैं वो सिमिलरली टुगेदर हैपन होते हैं, कभी एक के बाद में एक होता है। ओके, तो ये शॉर्ट रिवीजन है और आप इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, खासकर वो बच्चे जिसको इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, तो आप इस तरीके से याद रखिए कि आफ्टर के बाद में तो हैड प्लस V3 चाहिए, दूसरा वाला क्लॉज किस में चाहिए। ठीक है, ऐसे बेटा अभी मुझे आपको प्रिपरेशन नहीं बनाना है, ठीक है, इसलिए आप तो डायरेक्ट याद रखो और आप मार्क्स प्राप्त कर। अरे फल खाओ यार, हाँ पेड़ों की चिंता क्यों करती हो। सेम एज इट इज फॉलो होता है आपको आफ्टर की तरह ही आपका टिल और अनटिल में। उसके बाद में भी पास्ट परफेक्ट चाहिए और सेकंड वाला क्लॉज किस में चाहिए आपको, पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए। टिल और अनटिल के बाद में भी सर आपको हेड प्लस V3 चाहिए। ठीक है, ही डिड नॉट मूव until I had asked him। सर ऐसे ही टिल दे दिया तो टिल के बाद में भी सर पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सीधी सी बात है, टिल और टिल हो आपका या अनटिल हो, आपको तो क्या करना है, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस, और सर दूसरा वाला चाहिए सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? आ जाओ, आ जाओ बेटा, अब एज सून एज पे आ जाओ, एज सून एज पे आ जाओ। एज सून एज, ठीक है, ही सॉ द पुलिस ही रन अवे। अब देखो एज सून एज के बाद में आपको दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए। क्या? पास्ट इंडेफिनिट। सपोज दैट ये कंप्लीट फिल हो, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स और रन दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर कि एज सून एज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड क्लॉज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट, दैट मींस यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म डायरेक्ट। और ये लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको इस टेंसेस की ये प्रैक्टिस क्लास बनाई है, तो आपको
मोस्टली, नहीं तो आपके इसके पूरे बेसिक अब रूल में करवाऊंगा ना, बहुत टाइम लगेगा बेटा, बहुत क्लासेस लेनी पड़ेंगी टेंसेस चैप्टर की। वी डैश लीव द सिनेमा एज सुन एज, देखो कंजक्शन को कभी वो स्टार्टिंग में लिख रहा है और कंडीशन को कभी वो बाद में लेके जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज सुन एज के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट और इसके पहले भी आपको पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पर भी V2 और सर सेकंड वाले में भी क्या होगा V2, यानी कि एंडेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय। अच्छा अगला आ जाता है फॉर अनफुलफिल्ड एक्शंस। अनफुलफिल्ड मतलब जो ऐसे ड्रीम, ऐसे काम जो फुली ना, क्लियर, आया। इफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर इफ के साथ में देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहां पर वुड शुड है प्लस V3 होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाया था पीछे, वो वुड शुड प्लस V1 था, तो उसको भी देख लेना, इससे भी क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि यहाँ पर वुड शुड के साथ में क्या होगा, है प्लस V3 और उसमें क्या था आपका V1। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना कि किसके साथ में क्या फॉलो होगा। अगर आपका वुड शुड प्लस है V3 है, दैट मीन्स आपको पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट होगा यार, ये पास्ट परफेक्ट टेंस मिस स्पेल्ड हो गया। तो क्या इफ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, तो ये क्या है सर, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, तो आपको यहां पर भी शुड और वुड के बाद में है प्लस V3 यूज करना है, क्लियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट है सर टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट टाइम बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, यानी कि दूसरे काम को स्टार्ट होने से पहले आपका कोई काम, कि सर बाय द टाइम इट बिगेन टू स्नो दे हैड रीच्ड होम, सर व्हेन ही स्टॉप्ड वीपिंग एवरीवन हैड लेफ्ट, यानी कि बाय द टाइम इट बिगेन टू स्नो दे हैड, यानी कि सर पास्ट इंडेफिनिट एंड सर पास्ट परफेक्ट, दोनों एक्शन को लिखना सीखो कि सर व्हेन के साथ में सर पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा वाला सर पास्ट परफेक्ट। तुम्हारे आ जाओ भाई, स्लाइड कुछ और ही रिमेनिंग है, ठीक है ना, 4 से 5, उसके बाद में ये ओवर। when he dash the rice he boiled it, अब ये आपकी एक्सरसाइज है। सर क्या होगा, when के साथ में अभी बताया था परफेक्ट, तो had washed the rice he क्या होगा, boiled, सेकेंड फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, बॉइल का क्या हो जाएगा। सर when my friends dash I dash go to bed, तो क्या होगा, had gone I went to bed, तो डरने की कोई टेंशन नहीं है, दोनों में से कोई एक फिलअप होगा। व्हेन के साथ में अगर यहाँ पर आपको हैड गॉन मिलता है, दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे सर, वेंट, क्यों, क्योंकि एक आपको कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होगी, नहीं तो आप उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि सर हो सकता है दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हो, ठीक है, दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो डोंट वरी, एक साइड में आपको फिलअप मिलेगा, दूसरी साइड में आपको उसी के रिस्पेक्टिव में फिल करना होगा, ये कंडीशंस याद रखना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम एंड रिमाइन कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर अ गिवन टाइम ड्यूरेशन, दैट मींस देखो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली आ गई, 4 प्लस टाइम, यहां पर भी आप देखेंगे सर ऑल प्लस टाइम, क्योंकि जो सेंस होता है आपका 4 होता है आपका और ऑल, इन सभी के बाद में क्या आता है आपका टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने लिया सर कि व्हेन ही केम, व्हेन के साथ में अब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको फिर यहां पर आपको स्पेस करके देगा वो, और इधर दिया होगा आई हैड वॉचिंग टीवी फॉर 2
आवर्स। तो आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को फिल करेंगे। किसको सर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सर व्हेन ही केम आई वाज वेरी टायर्ड आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे। तो क्या होगा सर? यहां पर आपको दे सकता है। क्लियर? यानी कि व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा वाला आपका किस में होगा गुरु? अरे बता दो यार। पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें सर? पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी, हैड बीन प्लस V1 प्लस ing since for all plus time when I reached there dash for 2 hours। फिल कर दो भाई साहब, इसमें तो बताने की जरूरत आपको नहीं है। when क्या है? when I entered the office, यानी कि when के साथ में past indefinite, I found that the clerk was sleeping, he dash in the office all afternoon। अब ये दे दिया सर all afternoon, that means all plus time। तो यहाँ पर भी फिल करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप खुद से फिल कर दो। ठीक है? क्या होगा? had been sleeping। क्यों? क्योंकि when के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाला पास्ट टाइम भी दिया है सर, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें फॉलो होगा। नेक्स्ट, when it started raining he be dash cricket for an hour। भैया टाइम दे रखा है, कर दो भाई फिल। आ जाओ सब इंपोर्टेंट, ठीक है ना, एमसीक्यू आपको मिक्स क्वेश्चन लिखे, ठीक है, इनको आप कर लो। 2 मिनट और दे दो मुझे भी और आपको भी। तो कहते हैं भगवान ने कि कर भला सो भला। कभी भी इंसान को किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी की औलाद के पेट पर लात मारते हो तो आपके पास में भी औलाद है, और भगवान ना करे उसके साथ में कुछ गलत हो, तो जैसा कर्म करोगे आप वैसा भगवान आपको फल देगा। फिर बाद में मत रोना कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है? हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो हम ही को भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा भोगना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आप 10th है आपकी, 10th में आप अगर अच्छे से मेहनत अभी तक की होगी तो आपको बेहतर मिलेगा, और आपने अभी तक अगर मक्कारी की होगी तो ठीक है आपको वो परसेंटाइल और वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आप काबिल ही नहीं। क्लियर? तो भगवान कहता है कि जैसा फल बोओगे वैसा ही सॉरी जैसा बीज बोओगे आप वैसा ही फल पाओगे। When we reached his home dash, लगा देना बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में क्या आएगा आपका? वाटर का। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। अब आप कहेंगे कि पास्ट के, अभी तो सर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे थे, बेटा यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं दे रखा है, और ऐसे एक्शंस हैं कि व्हेन वी रीच्ड हिज होम ही वाज वाटरिंग प्लांट्स, जब वह घर पहुंचा था तो वो क्या पानी दे रहा था। तो ओम डैश द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, तो क्या हो जाएगा कि व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ओम वाज प्लेइंग द गेम, मतलब जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वो खेल रहा था। अगला सर एज सुन एज, अभी बताया था एज सुन एज ही सॉ द टीचर, और इसमें तो आप फिल कर देना गुरु। क्या आपकी बेस फॉर्म दी है सर रन, और रन का क्या हो जाएगा सर? सेकंड फॉर्म, क्योंकि एज सुन एज के साथ में दोनों ही आपके किस में बनती हैं सर? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनते हैं सर? पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों क्लॉज आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाने हैं। When I went to Shita dash a letter write, तो क्या होगा? When I went to Shita she was writing a letter, जब मैं उससे मिला या उसके यहाँ पे गया तो वो लेटर लिख रही थी। ठीक है ना? अगला सर when we reached the hospital the patient has, टपक गया क्या ये? अच्छा हाँ, पेशेंट नहीं टपका। ठीक है ना? when we reached the hospital the patient had died, यानी कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था पेशेंट पास हो चुका था। यहां पर कंडीशंस दो बनेंगी। ठीक है? क्यों? एक इसलिए यहां पर क्योंकि आपको यहां पर दिया होगा हैड डाइड। क्यों? क्योंकि
देखो अभी इससे पहले जो मैंने समझाया था, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने सर व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, तो यहाँ पर एक्शन अलग है, यहाँ पर कंडीशन अलग है कि जब मैं वहां पहुंचा था उससे पहले ही वो टपक गया था। कौन? पेशेंट, जो भी मरीज था ना वो। इफ ही डैश मी आई वुड हैव, अब आ गया आई वुड हैव हेल्प, यानी कि सर वुड जो आपने अभी बताया था, वुड एंड सर शुड और सर हैव प्लस V3, है प्लस V3, तो ये वाला आप फिल कर दो कि अगर ये कंडीशन आती है तो इससे पहले कौन सा टेंस फॉलो होता है। अभी पहले ही बताया था, और इसकी दो कंडीशन है कि सर वुड शुड प्लस V1 भी आता है, वुड शुड हैव प्लस V3 भी आता है, तो आप इसको फिल कर देना गुरु। इफ डैश अर्ली वी शुड, सॉरी वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये भी सेम है, तो यहाँ पर भी आपका सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और स्ट्रक्चर का पहला वाला पार्ट आपको इसमें फिल करना है कमेंट बॉक्स में। और अभी तक एक क्वेश्चन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया सर? प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, अब ये आ जाएगा कुछ रिलेटेड आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है। गुरु आई विल नॉट रिप्लाई यू अनलेस, क्या? अनलेस यू राइट टू मी, यानी कि इसके साथ में अनलेस के साथ में सर दोनों, इससे पहले अनलेस के बाद में सर प्रेजेंट, सर अनलेस के साथ में जो पेयर बनेगा वो आपका बनेगा सर, इसके क्लोज जो आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और दूसरा वाला किसकी तरह आएगा सर? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि सर जो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड क्लॉज फ्यूचर टेंस में सेम एज इट इज, अनलेस के साथ में भी वही होगा, और अनटिल के साथ में भी गुरु वही होगा। क्लियर? अगला आता है सर यू विल बिलीव इट व्हेन यू सी, और व्हेन के साथ में भी आपको देखो, अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इतना मत जाना, इनको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, पूरा कंडीशंस दी है। व्हेन यू सी इट यू विल बिलीव इट, हम विश्वास तभी करते हैं गुरु जब हम आपको देख लें, ठीक है? जब तक तो हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जब स्नान की औकात उसकी हकीकत समझ में आ जाती है, तब लगता है कि हाँ यार हमने गलत लोगों को विश्वास किया। तो विश्वास भी अगर कभी किसी पर करना है ना, तो आपको क्या करना है? अपनी आंखें अपने कानों को खुला रखना है, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ओल्डर्स, ठीक है? अब यहाँ पर सर आर भी आ गया, तो अभी तो आप थोड़ा सा देख लो, इस टाइप के सेंटेंसेस मुश्किल ये आए आपके, क्योंकि जो आपके आरबीएससी का भी एग्जाम आई थिंक आने वाले हैं, ठीक है? सीबीएसई के रनिंग फॉर्म में है, ठीक है? तो ये सभी के लिए है आपको। व्हेन यू आर इन बेड आई विल या शैल बी एट होम, ये कुछ कंडीशंस अलग दिए, पूरा पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन मैं आपको रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक आ जाता है तो आप इसको फिल कर देना, ठीक है? बाकी का टेंसेस की पूरी क्लासेस होगी, उसमें पूरा कवर हो पाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक एंड सर ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक for 15 days, it's a adverb of time. By the end of this year we can complete 1 lakh subscribers, यानी कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है सर दिसंबर तक कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, लेकिन आपसे मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की थी 500 करवा दो गुरु, हम 460 70 के समथिंग पहुंच गए हैं, जो भी बचे हुए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दो कि कर भला सो हो भला, पर इतनी सब है, ठीक है? वाई द एंड, सॉरी क्या निकाल दिया, ओ why the next month, why the next Monday I shall have been staying at my uncle's house, देखो पीछे दे रखा है आपको टाइम ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन चिपक रहा है तो आप उसको फिल करके जब अब्बा की बोल देना, जब अब्बा की बोल देना आप, और याद अच्छे से कर लेना गुरु। ये हो गया टेंसेस का, क्योंकि 4 मार्क्स आरबीएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ऑफलाइन में मैं आरबीएससी और सीबीएसई ले रहा हूँ, लेकिन इस बार अप्रैल से ही, लास्ट अप्रैल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, क्या? और अदर स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई एंड आईसीएसई, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, और आई होप आपको 2 से 3 टीचर्स और मिलेंगे, जिसमें से आपकी 2 फीमेल होंगी, तो एसएसटी पढ़ाएंगी मैडम, ठीक है? और एसएसटी में अब आएगा मजा,
क्योंकि मैडम को काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मैं आपको वहां पर लूंगा प्रॉपर मैथ्स, और अजय सर आपके हैं साइंस के लिए। डरना किस बात को गुरु। और हमारा ऐप भी अप्रैल अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में बहुत कम प्राइस पे पूरा सिलेबस। और सीबीएसई ने आई थिंक ये रिपोर्ट आ रही है कि सीबीएसई ने ट्वाइस टाइम कर दिया है, ठीक है। तो आप उसको पहले कंप्लीट करें, ठीक है, कि अब तो दो बार होगा, साल में 2 बार लीजिए डॉज, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स जो भी होगा सीबीएसई का पैटर्न देखेंगे हम, लेकिन हाँ उससे पहले कि हमारी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स की होगी वो। क्लियर।